नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज एलएलबी 3 इयर्स का 5th सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, जो कि जैसे हम लोगों ने 4th सेमेस्टर का विस्तृत तरीके से हम लोगों ने देखा था, काफी अच्छा एक्सप्लेन हमने किया था सिलेबस का, और उसी के अकॉर्डिंग हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाई थी 100% क्वेश्चन उसी से आए थे। ठीक है, उसी तरह से हम इसका भी आगाज करने जा रहे हैं। ठीक है, और जिन बंधुओं ने, जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को, प्लीज वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसका बेनिफिट आपको चाहिए लॉन्ग टाइम तक, तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके जाइएगा। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं 5th सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि स्क्रीन में हम देख रहे हैं कि पहला हमारा पॉइंट है सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेपर होगा। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट, ये हमारा फर्स्ट, इसका डिटेल अभी हम अगले पेज पे करेंगे। और दूसरा पेपर हमारा होगा लॉ ऑफ क्राइम्स, जिसे हम सीआरपीसी कहते थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका नाम चेंज हो गया है, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, ये कब से लागू है, इसका डिटेल हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, थर्ड पेपर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये जो हमारा एविडेंस एक्ट था, एविडेंस एक्ट का ही नाम परिवर्तित करके हमारे इंडियन एक्ट में इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये भी बीएनएसएस और ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये और भारतीय न्याय संहिता, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है भारतीय न्याय संहिता, बट वो भी, ये सारे तीनों जो है एक साथ ही लागू हुए थे। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। अब लैंड लॉज इंक्लूडिंग सीलिंग एंड अदर लोकल लॉज, इसका मतलब यूपी रेवेन्यू कोड 2006। ठीक है, इसमें हम लोग इसका डिस्कस करने वाले हैं। और 5th सेमेस्टर है ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, थ्योरिटिकल है, जिसमें 50 मार्क्स के आपका थ्योरी आएगा और 50 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। ठीक है, ये ड्राफ्ट ऑफ प्लीडिंग का मतलब होता है कि हम जो प्लीडिंग की ड्राफ्टिंग करते हैं, जो हमें कोर्ट में जाकर के जो एक एक स्टेप हमको फॉलो करना पड़ता है, दैट इज इलेबोरेटेड पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग। ठीक है, हम अगले पेज पे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट, पेपर कोड ये हमारा K5001 है। ठीक है, ये पहला पेपर है। इसका हम मेन चीज इसमें आपको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, और बाकी एक एक पेज हम पूरा कंप्लीट सिलेबस का एक ये वीडियो बना रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जब हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे तो एक एक पेपर को सेपरेटली हम एक एक यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए हम लोग पहला पेपर का सिलेबस जानते हैं क्या है। द कोर्स शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग, प्रिलिमिनरी डिफिनीशन है, स्वीट्स ऑफ सिविल नेचर है, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, ये जो लैटिन वर्ड्स हैं, ये इसका डिटेल है। दूसरा पॉइंट है पार्टीज टू स्वीट, फ्रेम ऑफ स्वीट प्लीडिंग। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा यूनिट है हमारा समन्स एंड डिस्कवरी, इसके बारे में जानेंगे कि समन को इशू कब किया जाता है, पार्टीज कौन कौन सी अपीयरिंग्स होती है। तो और फोर्थ यूनिट को हम जानेंगे इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स क्या होता है। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट को जानेंगे लिमिटेशन ऑफ स्वीट्स, इसकी लिमिटेशंस क्या होती है। ठीक है, और आपका अपील्स कैसे की जाती है, एप्लीकेशंस कैसे बनते हैं, और पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, ये डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट पेपर में। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सेकंड पेपर डिस्कस करते हैं। अब हमारा सेकंड पेपर है लॉ ऑफ क्राइम्स, जो कि पहले सीआरपीसी के नाम से जाना जाता था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है हमारे पार्लियामेंट के थ्रू, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, पेपर कोड है K5002। ठीक है, आइए हम लोग इसको जानते हैं कि इसमें क्या क्या हमें स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है, जिसका डिटेल हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में ले आएंगे, जो 100% आपको मिलने वाला है। ठीक है, द डिफिनीशन, कंस्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड देयर पावर एंड जुरिडिक्शन, अरेस्ट ऑफ पर्संस एंड द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, उस बेल क्या होता है। ठीक है, उसके राइट्स क्या क्या होते हैं। थर्ड पॉइंट में हम इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट,
पुलिस की इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसको क्या क्या पावर दी गई है, उसका डिटेल जानेंगे। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, जो एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, बाय द मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, उसके डिटेल में जानेंगे हम। कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट एंड कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। 6 पॉइंट, द चार्ज फॉर्म ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। 7 पॉइंट, प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ फेयर ट्रायल, और इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, वो जो एफआईआर लगता है, पुलिस रिपोर्ट लगती है, वारंट ट्रायल इशू होता है, सेशनल ट्रायल होता है, ये सारा डिटेल हम लोग इसमें जानेंगे। अब 9 पॉइंट में आइए, अपील, रिवीजन एंड रेफरेंसेस क्या होते हैं। 10 पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। इसमें मेंटेनेंस क्या क्या मतलब होता है, चिल्ड्रन को मेंटेनेंस कैसे दिया जाता है, वाइफ्स को चिल्ड्रन के अगेंस्ट में कैसे क्लेम करती है, पेरेंटल कैसे होता है, ये सारा डिटेल हम लोग इस पेपर में जानेंगे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थर्ड पेपर के बारे में जानते हैं। थर्ड पेपर हमारा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो हमारा पहले जो है ये पारित होने से पहले जो सब्जेक्ट का नाम हुआ करता था वो एविडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये हमारा थर्ड पेपर है, पेपर कोड है K5003। ठीक है, आइए इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं, हमें क्या क्या स्टडी करना है। पहला पॉइंट है फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट, डॉक्यूमेंट क्या होता है, एविडेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। ठीक है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, जो सिचुएशन के आधार पे जो एविडेंसेस हमें चाहिए होता है जजमेंट के लिए, उसके बारे में जानेंगे। रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, ठीक है, और आपका एडमिशन क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट्स क्या होता है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स क्या होता है, कंडक्ट एंड करेक्टर ऑफ द पार्टी, जुडिशियल नोटिस, स्टोपेल। ठीक है, स्टोपेल के बारे में हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में शायद या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा भी है, स्टोपेल एक आया था कहीं लैटिन वर्ड। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल करेंगे। मीन्स ऑफ प्रूफ क्या होता है, प्रूफ का मतलब क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, विटनेसेस क्या क्या होते हैं, ये सारा डिटेल हम इस पेपर में जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फोर्थ पेपर हमारा है लैंड लॉज, यूपी रेवेन्यू कोड 2006। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। पेपर कोड K5004 है। ठीक है, और इसके सिलेबस में फर्स्ट पॉइंट, डिवीजन एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ यूपी इनटू रेवेन्यूज एरिया, रेवेन्यू क्या होता है, इस रेवेन्यू में यूपी का कंस्टिट्यूशन कैसे काम करता है। ठीक है, बाउंड्री एंड बाउंड्री मार्क्स क्या होते हैं, सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है मेंटेनेंस एंड रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स क्या होता है, और फोर्थ पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड अदर पार्टीज बाय ग्राम पंचायत, जो जिसे हम एलएमसी के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लैंड मैनेजमेंट कमेटी, जो गांव में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की भूमि के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में जानेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ही अच्छे से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। और नेक्स्ट, क्लासेस एंड राइट्स ऑफ लैंड टेन्योर्स क्या होता है, डिवोल्यूशन क्या होता है, एबंडमेंट क्या होते हैं, सरेंडर क्या होता है, इजेक्टमेंट क्या होता है, लैंड रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, ये डिटेल हम जानेंगे। रेवेन्यू कोड्स के बारे में जानेंगे, उनकी क्या भूमिकाएं होती है। ठीक है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, ठीक है, ये सारा डिटेल हम जानने वाले हैं इस पेपर में। ठीक है, आइए हम लोग अपने लास्ट पेपर की तरफ चलते हैं, जो पांचवा पेपर, जो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। फिफ्थ पेपर है हमारा ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स एंड कन्वेंसिंग, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें 50 मार्क्स आपके थ्योरी में आएंगे। ठीक है, उसका एग्जाम होगा, रिटन पेपर होगा, और 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जोड़े जाएंगे। ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, जब हमारा इसका नंबर आएगा इस पेपर का डिस्कशन का, बहुत बढ़िया से हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, लाइक करके जाइएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर वीडियो टाइम से मिलती रहेगी, आपको पॉपअप आपके पास आपके स्क्रीन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग इस सिलेबस के बारे में जानते हैं कि थ्योरी में क्या क्या है। ड्राफ्टिंग, पहला पॉइंट, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मतलब है कि हम जो प्रैक्टिकल तौर पे कोर्ट में हम लोग करते हैं ना,
जो एक्टिविटी हमारी कोर्ट में होती है सेम उसी तरह की एक्टिविटी की जानकारी ये सब्जेक्ट देता है हमारा। ठीक है, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, ठीक है, प्लीडिंग क्या होता है, अब उसमें सिविल की बात करेंगे। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट हो गया, इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन हो गया, ओरिजिनल पिटीशन हो गया, एफिडेविट कैसे बनता है, ये सारा चीज हम लोग, मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या होता है, ये सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारा ये देखिए पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 एंड 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इसके बारे में भी हम लोग रिट्स में पढ़े थे। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट जारी की जाती है, जिसके अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट हमारा जब वायलेट होता है तो हमारी जो सिटीजन होती हैं, जो लोग होते हैं जिनका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो वो कोर्ट में इनके थ्रू जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड यूनिट है क्रिमिनल। क्रिमिनल के बारे में जानेंगे, कंप्लेंट्स कैसे करते हैं, क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन क्या होता है, ठीक है, बेल एप्लीकेशन क्या होता है, और ये सारा डिटेल हम लोग इसमें जानने वाले हैं। कन्वेंसिंग के बारे में जानेंगे, एसेंशियल ऑफ डीड क्या होता है, सेल डीड क्या होता है, मॉर्टगेज डीड क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक लॉयर को जानना भी है और जानना भी चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे थ्योरी में। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरफ, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूंगा आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में इसी से रिलेटेड क्या क्या चीज हमको देखने पड़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग, जो कि हमारा थ्योरी वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिए, 5th पेपर है, 5वां पेपर हमारे सब्जेक्ट का है, और ये हम प्रैक्टिकल का पार्ट है। ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट में कुछ नहीं, हम इसका एक वीडियो अलग से बनाएंगे, प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, क्या क्या आपको डिस्कस करना है, क्या क्या आपको पढ़ के जाने हैं, जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा वाइवा में, और उसका आप जवाब दोगे, और 100% आप जो भी बेस्ट मार्क्स गेन करेगा वो आप करोगे। ठीक है, ये हमारा डिटेल है इसमें, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग का, कन्विंसिंग का, ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका वाइवा जो होगा वो कितना इंपॉर्टेंट रखेगा, कितना इंपॉर्टेंस होगा आपके लिए, वो जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारा डिटेल करेंगे। ठीक है, और जिन भाइयों ने को अच्छा लगा है वीडियो, जिन बहनों को अच्छा लगा है, प्लीज वो लाइक करके जाइएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम आपके बेनिफिट की बात कर रहे हैं, हर एक जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहा हूं, आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।